एक बार की बात है, एक मकड़ी रानी थी और ये उसके जीवन की कहानी है। मजाकिया लहजे में वर्णनकर्ता ने कहा, लेकिन पहले वो फेरी टेल्स चैनल को सब्सक्राइब तो करिए। स्पाइडर क्वीन शार्लेट जंगल के भीतर एकांत में रहती थी, क्योंकि हर कोई उसकी भयानक स्थिति से डरता था। दरअसल शार्लेट बहुत दयालु थी। उसने जंगल की रक्षा के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग किया। अपनी दयालुता के बावजूद शार्लेट खुद को भयानक मानती थी। अतीत में शार्लेट के पूर्व पति ने उसे बचाने की कोशिश में खुद को बलिदान कर दिया, लेकिन लोगों ने गलत समझा कि वो वही थी जिसने उसे नुकसान पहुंचाया। तब से शार्लेट ने अकेले रहना चुना, केवल अनछुए मकड़ी दोस्तों के साथ। मन ही मन वो प्यार और साथ की चाहत रखती थी। उस दिन में शार्लेट की जिंदगी बदल गई। तुम यहाँ क्यों हो मानव? ये राजकुमारी वेंडी है। दरअसल मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ, कोई मेरी कपड़े नहीं करता। मैं हमेशा अकेले रहती हूँ। मुझे राजकुमारियों के लिए कपड़े बुनाई प्रतियोगिता जीतनी है, इसलिए शाही परिवार मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन मेरा बुनाई कौशल खराब है, इसलिए तो आप चाहते हैं कि मैं ये आपके लिए करूं? जवाब है ना। अगर मैं जीत गई तो मैं लोगों को विश्वास दिला सकती हूँ कि आप डरावने नहीं हैं। वे आपकी प्रतिभा देखेंगे तो वे हम पर भरोसा करेंगे। शार्लेट खुद को और अपनी मकड़ियों को अब अकेला नहीं देखना चाहती थी। शार्लेट को भी राजकुमारी की स्थिति से सहानुभूति थी। वेंडी ने शार्लेट की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया और जब वे महल में लौटी तो स्पाइडर क्वीन को इतना सम्मान मिले काफी समय हो गया था। उस रात उसने प्रतियोगिता में उपयोग करने के लिए वेंडी के लिए परिश्रम पूर्वक एक सुंदर गाउन बुना। ये अद्भुत है, सचमुच लुभावनी। धन्यवाद। उसके प्रयासों को पुरस्कृत किया गया। वेंडी के लिए उसने जो गाउन सिलवाया था वो वास्तव में सबसे सुंदर गाउन था और वेंडी ने प्रतियोगिता का पहला राउंड आसानी से जीत लिया। अद्भुत पोशाक। मुझे नहीं पता था कि राजकुमारी इतनी अद्भुत है। लोगों को मेरी पोशाक पसंद है, ये सचमुच बहुत अद्भुत है। प्रतियोगिता से वापस आने के बाद वेंडी वास्तव में खुश थी। मैं जानती थी कि तुम सही थी। उनसे अनभिज्ञ प्रतिस्पर्धी एना ने वेंडी से बदला लेने की साजिश की। खलनायकों को कम ही पता था कि शार्लेट राजकुमारी के साथ थी और वे जल्द ही हार गए। चार्लेट, अगर तुमने नहीं किया, मैं नहीं, तुम मेरी दोस्त हो। मैं आपकी सुरक्षा के लिए सब कुछ करूंगी। मैं नहीं। हालांकि वेंडी ने अजीब व्यवहार किया। शार्लेट आगे की जांच नहीं कर सकी क्योंकि उसे प्रतियोगिता के अगले दौर की तैयारी करनी थी। अगले दौर में राजकुमारियों को एक गहरी खाई में एक विशाल कपड़े की पतंग बुननी थी। अंत में केवल राजकुमारी वेंडी और उसकी प्रतिद्वंदी एना ही बची रही और निसंदेह शार्लेट द्वारा बुनी गई पतंग ने वेंडी को जिता दिया। वेंडी। स्पाइडर क्वीन शार्लेट को ऐसा लगा मानो उसका उत्साह वर्धन किया जा रहा हो। मैं हार नहीं सकती, तुम्हें इसके लिए भुगतना पड़ेगा। वेंडी, आपका धन्यवाद। मुझे अपनी प्रतिभा का पता चला और आप मेरे दोस्त बन गए। मैं वास्तव में इसकी सराहना करती हूँ। इतने वर्षों के बाद मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो आप सोचते हैं। राजकुमारी पहले की तरह फिर से चली गई, लेकिन इस बार शार्लेट अपनी सहेली को नजरअंदाज नहीं कर सकी और उसने उस रहस्य का पता लगाया जिसे वेंडी छिपा रही थी। राजकुमारी को बिल्कुल भी त्यागा नहीं गया था। वेंडी वास्तव में काफी चंचल थी और उसे पार्टियां बहुत पसंद थी। घमंड के कारण उसने शर्त लगा ली थी कि वो प्रतियोगिता जीतेगी। वेंडी झिझक रही थी, लेकिन तो तुमने मुझे धोखा दिया सिर्फ अपने स्वार्थी घमंड को संतुष्ट करने के लिए। हाँ, लेकिन मुझे सचमुच इसका अफसोस है क्योंकि तुम्हें वास्तव में मेरी परवाह थी। तुम पहले व्यक्ति थे। मैं अब भी उन्हें विश्वास दिला सकती हूँ कि तुम डरावनी नहीं हो। बहुत हुआ। ये सोचकर कि उसे प्यार किया जाएगा, स्पाइडर क्वीन को उसके ही दोस्त ने धोखा दिया। जब ऐसा लग रहा था कि स्पाइडर क्वीन अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चली जाएगी, तभी एक और मोड़ आया। उसने आपने हम पर हमला किया। ऐसा क्यों किया? बोलो। शार्लेट को पता चला कि एना ने बदला लेने के लिए उसे और वेंडी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने गुर्गे को भेजा था। ये नहीं हो सकता। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वो अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकती थी। अब क्या? प्रतियोगिता का अंतिम दौर चल रहा था और स्पाइडर क्वीन ठीक उसी समय पहुंची जब वेंडी ने अपना प्रदर्शन शुरू किया। वेंडी को गहरी खाई पर कपड़े का पुल बनाना था और उस पर नृत्य करना था। वेंडी पुल कैसे बना सकती है? वेंडी के हाथों पर खरोंचे देखकर शार्लेट सब कुछ समझ गई।
मुझे अंतिम चुनौती पूरी करनी होगी। केवल चार्लेट मेरी दोस्त है, मैं उसे निराश नहीं कर सकती। वेंडी, आपने ये कर लिया, आप बदल गए हो। हालांकि शार्लेट एना के बारे में भूल चुकी थी, जिसने फैब्रिक ब्रिज और नीचे सुरक्षा जाल को तोड़ दिया था। पुल वेंडी का वजन सहन नहीं कर सका। और हमारी कहानी के शुरुआती बिंदु पर हम वापस आते हैं। वेंडी बहुत दूर थी और शार्लेट ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच सकी। त्वरित सोच के साथ उसने दूर से मकड़ी के रेशम पर निशाना साधा और वेंडी को बचाने के लिए जाल बुना, लेकिन शार्लेट खुद को नहीं बचा पाई। चार्लेट, घटना को देखकर लोग खाई से नीचे उतरने लगे। चार्लेट, मत जाओ। मेरी दोस्त बनने के लिए धन्यवाद। आपने मुझे एहसास कराया कि मैं कितनी अद्भुत हूँ। अंत में शार्लेट ने अपनी इच्छा हासिल की, ये समझकर कि अपना दिल खोलना प्यार की कुंजी है। एना को उसके अपराधों के साथ पकड़ लिया गया। शार्लेट के कार्यों को देखकर लोगों ने मकड़ी के प्रति अपनी धारणा पूरी तरह से बदल दी। वेंडी ने शार्लेट के नए जन्म में मकड़ियों को अपनाने का फैसला किया और एक को देखा जो उसके पुराने दोस्त जैसा दिखता था। जब जीवन अंधेरे में रंगा हुआ था, अपनी शुभकामनाएं और अभिलाषाएं के सितारे भेजिए। यदि आप पर्याप्त ईमानदार हैं और पर्याप्त गुण जमा करते हैं तो आपकी इच्छाएं हवा में उड़ जाएंगी और पवित्र कल्प वृक्ष को स्पर्श करेंगी। फिर राशि चक्र के देवता बारी बारी से इच्छाओं को वास्तविकताओं में बदल देंगे। इच्छाएं स्टार फ्रूट में समाहित होती हैं और एक दुर्लभ फल है जो कल्प वृक्ष का सार रखता है। सर्वोच्च देवी कॉस्मो इस फल को जादुई शराब में बदल देंगे। जो अपनी असाधारण शक्ति रखती है, भूमि और राशि चक्र देवताओं का पोषण करती है। आइए वो फेरी टेल्स चैनल की सदस्यता लेकर परी की इच्छाओं के दायरे का पता लगाते हैं। कल्प वृक्ष हर 10 साल में केवल एक बार फल देता है और यदि आप पर्याप्त तेज नहीं हैं, तो आपकी इच्छाएं आसानी से खत्म हो जाएंगी। वर्तमान प्रमुख देवी मकर है, जो स्टार फ्रूट से यथासंभव अधिक से अधिक इच्छित कार्यों का दावा करने के लिए हमेशा तत्पर और उत्सुक रहती है। दूसरी ओर नील एक ऐसी देवी जिसका अनाड़ी और धीमा होने के कारण हमेशा मजाक उड़ाया जाता है। लोग उसे नीची दृष्टि से देखते हैं क्योंकि वो केवल भ्रम पैदा करना चाहते हैं। बहुत स्वप्निल और इच्छाएं पूरी करने में कोई खास योगदान नहीं देती। चूंकि उसने कोई इच्छा पूरी नहीं की है, इसीलिए उसका नक्षत्र चिन्ह इस भूमि के आकाश में भी दिखाई नहीं देता। अरे नहीं, आज मैं ज्यादा सो गई। आज वो दिन है जब कल्प वृक्ष पर फल लगते हैं। मीन राशि अपने पर लगभग सभी मनोवांछित कार्यों को पूर्ण कर चुकी है। पेड़ पर केवल 2 स्टार फ्रूट लटके हुए बचे हैं। बढ़िया, ये फल मेरा है, दूर रहो। चलो भी, तुम्हें इतना आक्रामक होने की कोई जरूरत नहीं। यदि आप ज्यादा सो गए हो तो कुछ भी ना मांगो। अभी भी एक फल बचा है, जल्दी करो और इसे ले लो मीन। हाँ, जल्दी ले लो। ऐसा लगता है कि स्टार फ्रूट में कुछ गड़बड़ है। मीन को एहसास हुआ कि ये गलत इच्छा है, पूरी तरह से जीवन के नियमों के खिलाफ, इसीलिए अन्य देवता इससे बचते हैं। कुछ वर्ष पहले एक महिला बढ़ई ने अपने बेटे को हिमस्खलन में खो दिया था। अत्यधिक दुख में वो इस दर्द से उबर नहीं पाई और अपने बेटे की पुनर्जीवित होने की कामना की। ये इच्छा राशि चक्र देवताओं की क्षमता से परे है। बेचारी, केवल एक ही इच्छा प्राप्त हुई। छोड़ दो, आखिरकार आप हमेशा इस भूमि पर बोझ बने रहेंगे। मैं इसे आप सभी के सामने साबित करूंगी। मीन राशि जानती है कि वो बुढ़िया के बेटे को इच्छानुसार वापस नहीं ला सकती, लेकिन वो अपनी माँ को खुशी से जीने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग कर सकती है। कल्प वृक्ष और राशि चक्र देवताओं का उद्देश्य अंततः जीवन में सकारात्मक लाना, सभी को गर्व और खुश रखना। ये बहुत दर्दनाक है। ये रहा आपका घर। आपने बहुत पुण्य अर्जित किए होंगे। मैं तुम्हारी इच्छा व्यर्थ नहीं जाने दे सकती। वो बूढ़ी औरत अपनी मनमोहक लकड़ी की कलाकृतियों के कारण गांव की सबसे प्रसिद्ध बढ़ई हुआ करती थी। हालांकि जब से दुर्घटना घटी, उसने केवल साधारण बढ़ईगिरी का काम ही किया। इसके अलावा वो सारा दिन घर पर ही रही। पुरानी तस्वीरों को देखकर इतना रो रही है कि उसकी आंखें धुंधली हो गई। अब कौन हो? ओह देवी।
डरो मत, मैं मीन राशि की देवी हूँ। मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ आई हूँ। ओह, मैं देवी से विनती करती हूँ, भले ही मैंने अतीत को भूलने की कोशिश की, लेकिन मैं भूलना नहीं चाहती। अब से तुम्हें फिर कभी दर्द में नहीं रहना पड़ेगा। मीन राशि ने बुढ़िया के घर को साफ करने के लिए जादू किया। वो अपनी शक्ति का उपयोग भ्रम पैदा करने के लिए करती है, जिससे खोए हुए बेटे की छवि सामने आती है। मेरा बच्चा, ये सचमुच मेरा बच्चा है। माँ, मुझे क्षमा करे मेरे बच्चे, यदि मैं तुम्हें उस दिन अपने साथ नहीं ले आई। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। बुढ़िया का लंबे समय से दुखी हृदय अब बहुत ज्यादा खुशी से धड़क रहा। आखिरकार मीन ने किसी की मदद की, वो उतनी बेकार नहीं है जितना वो कहते हैं। लेकिन उसके ठीक बाद बुढ़िया के घर अचानक एक मेहमान आ जाता है। वो बुढ़िया को अकेले बात करते हुए और हंसते हुए देखकर डर कर भाग जाता है। वो सोचता है कि बुढ़िया अपने बेटे के प्रति पागलपन की हद तक आसक्त हो गई है। ठीक एक सप्ताह बाद राशि चक्र के देवता पवित्र इच्छा वृक्ष पर एकत्रित होते हैं। एक पल में पेड़ पर लगे सभी 7 फूट नीचे गिर गए। सफलता, मेरा पहला स्टार फ्रूट। मीन तारामंडल की छवि अब आकाश में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जो शेष 11 तारामंडलों से अधिक चमक रही है। अरे, तुमने बुढ़िया की इच्छा कैसे पूरी की? भ्रम पैदा करने की शक्ति कोई मजाक नहीं है, आप जानते हैं ये। भ्रम पैदा करना, इसका मतलब है कि आप अभी भी उस बूढ़ी औरत को अतीत में जीने दे रहे हैं। ये कुछ भी बढ़िया नहीं है। क्यों नहीं, मेरे साथ आओ और तुम देखोगे कि बुढ़िया कितनी खुश है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से बुढ़िया की कुटिया भीड़ पहाड़ और अव्यवस्थित। ग्रामीण घर में घुस आए हैं और कुछ डॉक्टरों का मानना है कि उसे मानसिक बीमारी है और उसे दवा लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बुढ़िया दिन में मन ही मन बड़बड़ाते हुए नजर थी और कोई भी काम करने से इनकार करती। मैं पागल नहीं हूँ, देखो सभी लोग, मेरा बच्चा यहाँ है। तुम्हें मेरे लिए खुश होना चाहिए। बूढ़ी औरत को समझाने में असमर्थ ग्रामीण हताश होकर हार मान। लेकिन कम से कम बुढ़िया अपने बेटे से दोबारा मिली। इस स्टार फ्रूट की अब कोई गिनती नहीं है, क्योंकि ये नकारात्मक परिणाम लाती है। धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन बूढ़ी औरत की तरह मीन भी सच्चाई का सामना नहीं करना चाहिए। नहीं, ये स्टार फ्रूट मेरा है। मैंने एक पाने के लिए बहुत कोशिश की। जिद्दी होना बंद करो, मुझे स्टार फ्रूट दो। जैसे ही वे दोनों तारे के एक दायरे में पहुंचते, मीन राशि एक जादू करती है जो मकर राशि को तूफानी बादल में फंसा देती है। मीन राशि का जादू मकर राशि को केवल कुछ मिनटों के लिए रोक पाता है, लेकिन ये उसके लिए देवी कॉस्मो को अपनी उपलब्धि दिखाने के लिए पर्याप्त समय है। देवी कॉस्मो, ये मेरा पहला स्टार फ्रूट है। मैं इसे आपको अर्पित करती हूँ देवी। शाबाश मीन, ऐसे ही अच्छे काम करते रहो। हाँ मैम। मीन राशि का दिल तेजी से धड़कता है। उसे दर्द के साथ साथ उत्तेजना भी महसूस होती है जब वो देवी कॉस्मोस को धीरे धीरे स्टार फ्रूट को पवित्र शराब में बदलते हुए दिखती। ये शराब असामान्य रूप से स्वादिष्ट है। लेकिन जैसा कि मकर ने भविष्यवाणी की थी, वो स्टार फ्रूट कॉस्मो की वाइन को खराब कर देता है। दुनिया में ये क्या है? उसकी आंखें चौड़ी हो गई, लेकिन इस बार में गहरी जान देवी कॉस्मो आग में दहाड़ती है। वो विचित्र रूपों में परिवर्तित उग्र कॉस्मो को नियंत्रित करने के लिए राशि चक्र के देवता तुरंत एकजुट हो जाते हैं। अरे नहीं, ये सब मेरी गलती है। नकारात्मक इच्छा नकारात्मक परिणाम लेकर आई और खुद को कलंकित कर लिया। संयम का जादू धीरे धीरे प्रभाव खो देता है और कॉस्मो सब कुछ नष्ट करना शुरू कर देता है। बादलों पर भव्य वास्तुशिल्प संरचनाएं ढह जाती है। रंग बिरंगे फूलों के बगीचे। अरे बाप रे, मीन राशि, क्या तुम नहीं देख सकती? आपको इस गड़बड़ को ठीक करना होगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। मेरी सहायता करो। अब मैं क्या करूं? कॉस्मो देवी को वश में करने का एकमात्र तरीका स्थिति को बदलने का तरीका ढूंढना है। हानिकारक इच्छा को किसी उपयोगी चीज में बदलना होगा। ये सही है, मुझे पता है कि क्या करना है। धन्यवाद, जल्दी करो। मीन तेजी से उड़कर बुढ़िया के घर पहुंच जाती। घर अब खंडर हो चुका है, गंदा है और बूढ़ी औरत अभी भी खुशी खुशी उसके द्वारा रचे गए भ्रमों के बारे में बात करती है। मुझे सचमुच अफसोस है। मेरा बच्चा, कृपया मेरे बच्चे को वापस लाओ। अब समय आ गया है। अब अतीत के भ्रम में जीने की बजाय वास्तविकता का सामना करना सीखे। ये असंभव है। देवी कृपा करे।
मेरे पीछे आओ, मैं आपके बच्चे को आखिरी बार अलविदा कहूंगी। जहर का मुकाबला करने के लिए जहर का उपयोग करते हुए मीन एक अंतिम दम देखने के लिए बूढ़ी औरत पर जादू करती है, लेकिन इस बार ये एक जीवंत और रंगीन उद्यान में है। माँ, इतने समय बाद तुम अभी भी यही हो मेरे बच्चे? हाँ, मैं दूसरी दुनिया में चला गया हूँ और बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ। माँ, तुम्हें भी एक खुशहाल जीवन जीना चाहिए, शानदार लकड़ी की कलाकृतियाँ बनाना जारी रखना चाहिए और अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए। जब आपका समय समाप्त हो जाएगा तो मैं स्वर्गीय उद्यान में आपका स्वागत करूंगा और हम एक साथ रहेंगे। अब मैं समझ गई। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी, चाहे तुम कहीं भी हो। एक प्रेमपूर्ण आलिंगन में बूढ़ी औरत का दिल अंततः अतीत को जाने देता है, शेष वर्षों को पूरी तरह से जीने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। जब मीन राशि सितारों के दायरे में लौटती है तो देवी कॉस्मो अपनी सामान्य स्थिति में लौट। मेरी देवी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, काश मैं इतनी जिद्दी न होती। ठीक है, रोना बंद करो। भले ही आप इसका कारण बने, लेकिन आपने मुझे बचाने का एक तरीका भी ढूंढ लिया। आप जितना सोचते हैं उससे कई अधिक प्रतिभाशाली हो मीन। हाँ, मैं मानती हूँ कि भ्रम पैदा करने में आपकी क्षमता प्रतिभाशाली है, ये सही है, बस थोड़ी जिद्दी और संवेदनशील। मुझे पहले से ही चिढ़ाना बंद करो। और उसके बाद से मकर और बाकी राशियों के देवताओं ने मीन के साथ कोई भी मुकाबला नहीं किया। उन्होंने उनकी मदद की, हर इच्छा को पूरी करने के लिए और विश्व में खुशियाँ लेकर आने के लिए।